स्वागत है बच्चों आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए सेट ए के बाद सेट बी का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे हम, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि 4 सेट दिए हैं, जिसमें चारों आपको हल करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आप इन चारों सेटों को बहुत मेहनत करके हल कीजिए, याद कर करके हल कीजिए, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो ही आपका फ़ायदा है। लर्न कीजिए अच्छे से, जिसमें आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपना 100% दे पाएँ। तो चलो अब हम आगे हल करते हैं। सबसे पहला पैसेज है, लॉन्ग अगो इन मंगोलिया। एक शासक रहता है जो बूढ़े होने से डरता है, फियर गोइंग ओल्ड टू। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एम्परर वॉज अपसेट। जो शासक था वो दुखी था, टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, उस बूढ़े व्यक्ति को देख करके। क्योंकि, तो वो क्यों उदास था? तो वो उदास इसीलिए था। तो इसका फर्स्ट का राइट आंसर है ए वाला। इसमें उदास क्यों था? इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति उसको बार बार याद दिला रहा था कि हमको भी आगे चल के क्या होना है, बूढ़ा होना है। इसलिए वो दुखी थे उस ओल्ड मैन को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल सा द गोल्ड पिक्चर। लोगों ने उस सोने के पात्र को कहाँ पर देखा था? तो लोगों ने उस सोने के पात्र को कहाँ देखा था? पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, यहाँ तो नहीं देखा। इनसाइड द पैलेस, महल में भी नहीं देखा था। इन अ लेक नियर बाई, तो उन्होंने देखा था लेक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का राइट आंसर होगा सी वाला, इन अ लेक नियर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड, द एम्परर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द। एम्परर का ऑर्डर क्या था कि सभी को क्या करना है? तो एम्परर का ऑर्डर था, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। तो देखो यहाँ पर भी एक लीव लिखा हुआ है। इस लीव का मतलब होता है रहना, और इस लीव का मतलब होता है, इस लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? सी, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। सारे बूढ़े व्यक्ति इस जगह को छोड़ दें। तो राइट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर्थ, वॉट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। जब उस सोने के पात्र को पकड़ने के जा रहे थे लोग, तो उनकी मुट्ठी में क्या आ रहा था? तो उनकी मुट्ठी में आ रहा था, हवा तो नहीं आ रही थी, पिक्चर का हैंडल भी नहीं आ रहा था, तो उनकी मुट्ठी में आ रहा था हैंड फुल ऑफ वाटर। उनके हाथ में मुट्ठी भर पानी आ रहा था। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा सी वाला, अ हैंडफुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्परर फियर्ड। फियर का मतलब होता है डरना। एम्परर किस चीज़ से डरता था? फियर का मतलब होता है डरना। तो वो डरता था कमज़ोर होने से तो नहीं डरता था, बीमार होने से भी नहीं डरता था, जवान होने से भी नहीं डरता था, वो डरता था बूढ़े होने से, गेटिंग ओल्ड। तो नंबर 5 का राइट आंसर है डी वाला, गेटिंग ओल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ आइल एनिमल, वेजिटेबल, ऑन एनिमल वेजिटेबल वाला है, वेजिटेबल एंड मिनरल्स। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़। तो जो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है? तो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, तो यहीं पर हम आंसर बता देते हैं सीधे। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़, व्हेल मछली से मेन बात मिलता है एनिमल ऑयल। व्हेल बड़ी सी मछली होती है, समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर। वेजिटेबल ऑयल मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो वो कुकिंग के लिए किया जाता है। कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए। परफ्यूम बनाने के लिए नहीं किया जाता, साबुन बनाने के लिए भी नहीं किया जाता, चिकने पदार्थ बनाने के लिए भी नहीं किया जाता, तो कुक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक ऑफ फिश यर्ड्स नरिशिंग ऑयल। तो कौन सा वो जो ऑयल है, फिश ऑयल, वो किस चीज़ को ठीक करता है, नरिश करता है, किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, किस चीज़ के लिए? तो ऑप्शन है स्टमक, आइज़, लीवर, हेड। तो पेट के लिए तो फिश का ऑयल ठीक नहीं होता है, आँखों के लिए भी नहीं होता है, हेड के लिए भी नहीं होता है। तो राइट आंसर है लीवर, लीवर के लिए होता है। तो थर्ड का आंसर होगा सी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग।
द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज़ कॉल्ड। व्हेल मछली में एक मोटी सी परत होती है, कवर होता है, फैट मोटाई होती है जो उसको सुरक्षा करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेल्स तो नहीं कहा जाता है, स्किन भी नहीं कहा जाता है, फिन्स भी नहीं कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लबर कहा जाता है। ब्लबर इज़ अ राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट है, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द आर्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द कंटिन्यूस। तो इसके लिए आपको नोट्स भी मैंने इसमें अटैच करके रखी है, जिसको दिखाता हूँ मैं। तो ये मैंने आपके लिए नोट्स रेडी करके रखा है, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाला। ये इसका टाइटल है हार्ट, टाइटल 1 नंबर के लिए आता है। ये टाइटल है जो 1 नंबर के लिए आता है। नेक्स्ट, ये पूरा नोट्स रेडी है, ये नोट्स हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन था सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन, यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपके लिए एप्लीकेशन हुई है, जिसका मैं सैम्पल मैंने आपका वीडियो में लगा के रखा है। ये सब्जेक्ट चेंज के लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जिसमें यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिंड। यहाँ पर आपको लिखना होगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही आपको भिंड लिखना होगा। एड्रेस में यहाँ पर आएगा भिंड। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th स्कूल आई हैड टेकन, कोई भी आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, टाइम एडमिशन, बट आई एम अनेबल टू कंटिन्यू विथ इंग्लिश और संस्कृत, सो काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू आर्ट्स, या फिर संस्कृत टू इंग्लिश कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ थैंक यू सर, और यहाँ पर आपका नेम में आ जाएगा योर ओबीडियंटली सुमित शर्मा की जगह आ जाएगा रचित सक्सेना, और क्लास आ जाएगी आपकी 10th A। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट चेंज के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे लिखना था या तो फिर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी थी, जिसमें आप 2 ऑप्शन दिए हुए थे आपके पास, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन एक ऑप्शन था और एक कोविड-19 होती है। कोविड-19 का पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, जो कि 5 नंबर के लिए है, कोरोना वायरस पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का पैराग्राफ आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ट्रीज़ प्ले एन स्पेशली इम्पोर्टेंट रोल इन अर्बन एनवायरनमेंट एंड दिस एक्नॉलेज इन द, ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का पॉइंट बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन सी। आप देख रहे हैं सेक्शन सी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था देयर इज़ नॉट। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जहाँ पर भी नॉट लगा होता है पहले वहाँ पर आपको बिना देखे एनी लगा देना है। देयर इज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो वहाँ पर आपको एनी ही लगाना है, कोई भी। देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, कोई भी पानी पूल में नहीं है, कोई पानी, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। नेक्स्ट है हिज फादर इज़ ब्लैंक MLA, हिज फादर इज़ ब्लैंक MLA। तो MLA, एम लेटर जो शुरू हो रहा है AED, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है हमेशा एम में AED का आ रहा है, AED का स्वर है, और स्वर के सामने आपको हमेशा क्या लगाना है, एन लगाना है, इसलिए आएगा इसमें हिज फादर इज़ एन MLA। तो एन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भोपाल इज़ लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। लार्जर
LARGER, लार्जर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। और याद होगा अगर लार्जेस्ट होता तो लार्जेस्ट के पहले हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, इसीलिए यहाँ पर आएगा देन। नेक्स्ट है द रिपोर्ट वॉज ब्लैंक लास्ट वीक। तो वॉज लगा हुआ है और यहाँ पर ING भी नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर्ब के साथ ING लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो वाज का सेंटेंस यहाँ पर था से होगा। तो ये रिपोर्ट लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? तो सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर वर्ब का रोट। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा रोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है आई हैव बीन हियर और मंडे लिखा हुआ है। मंडे है मतलब मंडे निश्चित में आता है, निश्चित टाइम में आता है, इसलिए मंडे के सामने हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा सिंस। सिंस इज द राइट आंसर। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। नेक्स्ट नंबर 6 है लुक बिफोर योर लिप। पहले आप अपनी ज़बान को देखिए, उसके बाद बात करिए। लुक बिफोर यू लिप। नंबर 8 क्वेश्चन है डू अस डायरेक्टेड। डू अस डायरेक्टेड भी मैंने आपके लिए बना के रखा है, जो इस प्रकार है। डू अस डायरेक्टेड में पहले अनलेस का यूज़ करना था, जो सामने अनलेस लगा दिया गया है। सी कम्स ऑन टाइम, अगर वह समय पर आती तो सी विल नॉट मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन मिस नहीं होगी। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, अगर वह समय पर आती है तो उसकी ट्रेन मिस, अगर वह समय पर नहीं आती तो उसकी ट्रेन मिस नहीं होगी। सी विल मिस द ट्रेन, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, तो सी विल मिस द, यहाँ पर नॉट हट जाएगा। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, अगर वह समय पर नहीं आती है तो सी विल मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी या मिस हो जाएगी। यहाँ मिस हो गया था। नेक्स्ट है हैज़ ही टेकन टी। इसको इंटरोगेटिव बनाना था तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ईशान डज नॉट एग्री टू डांस विथ अस। ईशान डांस करने के लिए एग्री नहीं है उसके साथ। ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट, वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स विच इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, गार्डन में बहुत अच्छे फूल हैं जो मेरे घर के सामने हैं। आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 years। आई हैव नॉट सीन मोहन, यहाँ पर फॉर लगा हुआ था तो यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस राइट आंसर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है, इस नॉट को हटा दीजिएगा। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम सी विल मिस द ट्रेन, यहाँ पर अनलेस ऑलरेडी है तो इधर नॉट नहीं आएगा। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के क्या कहता था, क्या सोचता था उनके बारे में? तो उनको कहता था वो बंच ऑफ क्रुक्स, डाकुओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस क्या है? तो ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के आगे जीत ही साहस है नेल्सन मंडेला के अनुसार। ये है राइट आंसर, ट्रायम्फ ओवर फियर। अमेंडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा ऑर्फन की तरह कैसे जीना चाहती थी? तो वह टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट ऑर्फन हैज़, वह ऑर्फन की तरह खुलकर जीना चाहती थी जो अनाथ लोग जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी। कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स, तो उनके बालों के कलर यंग लेडी के कैसे थे? भूरे नहीं थे, चांदी कलर भी नहीं थे, सोने के कलर के भी नहीं थे, तो कैसे थे? हनी, शहद के कलर के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज का एक्सट्रैक्ट है ये 1.47 वाले पीपल ट्री गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध वाले लेसन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड बुद्धा। बुद्धा का समान यहाँ पर शब्द कौन सा है, तो वाइज वन भी नहीं है, क्लेवर वन चतुर भी नहीं है, इंटेलिजेंट वन भी नहीं है, द एनलाइटेंड वन। राइट आंसर द एनलाइटमेंट फर्स्ट का बी है, जो संसार को अपना ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम। उन्होंने सबसे पहले अपना प्रवचन कहाँ पर दिया था, महल में नहीं दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे भी नहीं दिया था, पेड़ के नीचे भी नहीं, कौन से पेड़ के नीचे था, अंडर अ पीपल ट्री। उन्होंने पीपल ट्री के नीचे अपना पहला ज्ञान दिया था। नेक्स्ट है, द लेसन टेल्स अस अबाउट बुद्धा sermon एट बनारस, इट वॉज हिज। कौन सा सरमन था, फर्स्ट, सेकंड या नॉट मेंशन। फर्स्ट लास्ट तो है नहीं यहाँ पर, लास्ट भी नहीं था, सेकंड भी नहीं था, तो फर्स्ट था। इट वॉज हिज फर्स्ट सरमन, उनका पहला प्रवचन था बनारस में। तो यहाँ पर आंसर आएगा नॉट मेंशन्ड, दिया हुआ नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो अगर बी में अगर यहाँ पर होता फर्स्ट तो वो राइट आंसर होता, पर यहाँ पर बी दिया ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। द फॉग कैंप्स ऑन लिटिल कैट फीट। हु हैज़ रिटन द अबव पोयम। ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पोयम लिखी गई है, हु हैज़ रिटन द अबव पोयम, तो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है इस पोयम को। नेक्स्ट है, द पोएट कंपेयर्स द फॉग। द पोएट कंपेयर्स द फॉग विथ। तो पोएट ने फॉग को किससे कंपेयर किया है, तो कैट से किया है, कैट से। नेक्स्ट है, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। हाउ डज द फॉग अराइव, फॉग कैसे आता है, कैसे पहुंचता है। फॉग आता है साइलेंटली, चुपचाप। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड द रैन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोफील्ड, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशंस। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। ये रहे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड द रैन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, पहला क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ट्विन ऑब्लिगेशंस, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन था, what tells you that Anne loved her grandmother. नेक्स्ट था, what is the baker called in Goa, what did the bakers wear in Portuguese days, वो क्या पहनते थे उन दिनों। अगला क्वेश्चन था, why didn't she get off the bus at the bus station। यहाँ पर वल्ली लिखा हुआ है एग्जाम में और यहाँ पर शी लिखा हुआ है। What happened when the box was opened in the मिजबिल वाटर, क्या हुआ जब मिजबिल वाटर का बॉक्स ओपन किया गया, तो मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। उसके बाद द साइट ऑफ द फूड मैडेंडेड हिम, व्हाट डज इट सजेस्ट, व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स।
30 वर्ड्स में था क्वेश्चन आपको, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मोस्ट चेंज्ड। अगला था व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन, सांसारिक अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट था व्हाट हैपन्स टू द हाउस, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ इट। इसके बाद था व्हाई डिड मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिफिक एनसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता को उसकी चिंता क्यों थी। नेक्स्ट है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल कॉर्न विलेज बेकर। पेन पोर्ट्रेट का आंसर है। नेक्स्ट है द बॉल पोएम का व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एंड आइस का व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। द पोएम फायर एंड आइस composed by Robert Frost is about the hypothetical end of the world. The whole poem revolves around love. In the end of the lesson, Mrs. Pumphrey says, "This is a triumph of surgery." Why? इसका आंसर है ये क्योंकि ट्रिकी कम्प्लीटली ठीक हो गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द नेकलेस का व्हाई वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज रूइन, मैटिल्डा क्यों दुखी हुई थी। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड, उसने कैसे इस चीज़ को अवॉइड किया, अपने से दूर किया। तो यहीं पर आपका सेक्शन सेट बी एंड होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।